हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। हम कर रहे हैं आजकल क्लास 8th के लिए MCQ, जो कि मैंने आपको बताया था कि सेट 3 की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका हमारा टाइटल है बीजीय व्यंजक। ठीक है भाई, और सर्व समीकाएँ। बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाएँ, इस चैप्टर को मैंने अपने चैनल पर स्टार्ट भी कराया हुआ है। 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज मैं करवा चुकी हूँ, तो इंट्रोडक्शन आप वहाँ से इसकी देख सकते हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 2 चर वाला है? देखो, चर होते हैं बेटा, x है, y है, z है, इन्हें हम चर कहते हैं। जो पूरा व्यंजक केवल x में हो या केवल y में हो या केवल z में हो, तो वो हो जाता है एक चर का। जिसके अंदर x के साथ y हो या y के साथ z हो या z के साथ x हो, वो हमारे हो जाते हैं 2 चर वाले। तो हम सभी व्यंजकों को देखते हैं बारी बारी से। पहला आंसर है x जमा 3। x तो हो गया चर, लेकिन 3 जो है बेटा वो हमारा अचर है। तो इस पूरे व्यंजक को x जमा 3 को कहेंगे एक चर वाला। ठीक है, बी पर आ जाइए। ये देखिए, ये है x जमा 3y। तो x भी एक चर है और y भी एक चर है, यानी इसमें 2 चरों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये है हमारा 2 चर वाला व्यंजक। सी में हमारा x का इस्तेमाल हो रहा है केवल, और डी में केवल y का। तो ये ए, सी और डी ये तीनों ही एक चर में हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा 2 चर का द्विपदी व्यंजक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एक चर वाला नहीं है? देखो, दोनों ही सवाल लगभग मिलते जुलते हैं। उसमें पूछा था कौन सा 2 चर का है, अब इसमें कह दिया कौन सा एक चर में नहीं है। अब जब भाई एक चर में नहीं है, तो वो एक से ज़्यादा होगा, या तो 2 होंगे या 3 होंगे या 4 चर होंगे। ठीक है, तो पहला व्यंजक देखते हैं भाई हम। पहला है x घटा 3। ये तो एक चर में है, अकेला x आ रहा है कांस्टेंट। देखो मेरी बात को समझो, 1 2 3 4 5 6 ये सब कांस्टेंट होते हैं, ये सब अचर होते हैं, ये सब स्थिरांक होते हैं। तो इसमें x और 3 दोनों इकट्ठे आए हुए हैं, तो ये एक चर में है। इसमें 2x जमा 1 भी एक चर में है, 7 घटा y भी एक चर में है। बच गया 4x जमा y। ये हमारा ऐसा व्यंजक है जो कि 2 चर में है। अब हमें ये नहीं बताना कौन सा 2 चर में, हमें ये बताना कौन सा एक चर में नहीं है। तो उसका उत्तर भी हमारा क्या हो जाएगा? सी ही हो जाएगा, क्योंकि ये एक चर में नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एक चर में है? अब एक चर ढूंढना है, तो x अकेला होना चाहिए या y अकेला होना चाहिए या z। 2 के जोड़े यहाँ पर नहीं होने चाहिए। तो पहला व्यंजक देखो भाई, x जमा 3y, तो ये भी नहीं है। x घटा 3y, x भी आ गया, y भी, तो ये भी नहीं है। 4x जमा y, x भी आ गया, y भी, तो ये भी नहीं है। बच गया डी ऑप्शन, 4 जमा 5x। तो ये हमारा सही उत्तर है, क्योंकि ये हमारा एक चर में है, और वो चर क्या है? x है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये है हमारी प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में फिर से वही सवाल आ जाता है, कौन सा व्यंजक 2 चर में है? देखो भाई, a है x जमा 3y, यानी इसमें x भी आया है और y भी। ठीक है, दूसरा है 4x, दूसरा ये है x घटा 2y, इसमें भी x भी आया है, y भी। c में भी x भी आया है, y भी। ये भी 2 चर में, पहला भी 2 चर में, दूसरा भी 2 चर में, तीसरा भी 2 चर में। तो हमारा सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी व्यंजक तीनों के तीनों हमारे किस में हैं? 2 चर में आ जाते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि पद 7xy का गुणांक क्या है? ध्यान देना, 7xy ये पूरा एक पद है और इसका गुणांक बताना है। तो गुणांक बताने के लिए आप चरों को भूल जाइए। क्या करिए? चरों को आप भूल जाइए। आपको कोई चर दिखाई नहीं दे रहा है, आपने चर को भूल जाना। तो चर के साथ जो संख्या आ रही है वो आपका गुणांक हो जाएगी। गुणांक को मैं कैसे समझाती हूँ कि बच्चों, आपको याद रखना चाहिए, गुणा जमा अंक, यानी कि गुणा का अंक
और अंक का मतलब 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, तो वो अंक आपने ढूंढने हैं। तो 7xy में अंक क्या है 7, तो ये गुणा का अंक हो जाएगा गुणांक, तो आपके पांचवे का उत्तर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अभी प्रश्न संख्या 6 पर। -5x का गुणांक, कितना आसान सवाल है। -5x, अंक कौन सा है -5, तो हमारा गुणांक भी क्या हो जाएगा -5। तो देखते हैं यहाँ -5 ऑप्शन नंबर हमारा बी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। जिस व्यंजक में केवल एक पद होता है उसे क्या कहते हैं। एक पदी व्यंजक। एक पद, देखो मैं फटाफट से उदाहरण दे देती हूँ। एक पद ही है x, खाली मैंने x लिखा या 3x लिखा, इसमें एक ही पद है, तो ये एक पद का व्यंजक है। अब इस 3x में मैंने कुछ जोड़ दिया या घटा दिया, मान लो मैंने y जोड़ दिया, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, ये हो गया 2 पद का। अब इस 3x जमा y में मैंने कुछ और जोड़ दिया, मान लो 7 जोड़ दिया, तो ये कितने पद हो गए 3 पद हो गए, 3 टर्म्स जुड़ गई। तो जिसमें केवल एक पद होता है वो हमारा एक पदी व्यंजक कहलाता है। बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैं कहूँगी ये आपके हैं। प्रश्न संख्या 8 है, 2 पदों वाला व्यंजक। जिसमें 2 पद हैं तो बेटा वो द्विपदी हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 पद हैं तो वो द्विपदी, 3 पद है त्रिपदी, 4 होते तो चतुर्पद हो जाता। तो अभी तो फिलहाल हम 2 पदों वाला व्यंजक द्विपद कहलाता है, 3 पदों वाला व्यंजक त्रिपद कहलाता है। ठीक है, ये मैंने प्रश्न संख्या 8 और 9 इकट्ठे ही करा दिए हैं। आगे बढ़ती हूँ मैं प्रश्न संख्या 10 पर। क्या कहता है, निम्न में कौन सा व्यंजक एक पदी है, यानी जिसमें एक ही पद है, उसके अंदर कोई जमा घटा कोई और रकम उसके अंदर, कोई और टर्म उसके अंदर ना जुड़ रही है ना घटा हो रही है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। तो पहले को देखो, a जमा बी, a के अंदर b जुड़ रहा है, यानी एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो कुल कितने पद हो गए 2 पद हो गए। ये एक पदी नहीं है। सबको डिस्कस करते हैं, अच्छे से समझें, ताकि कोई भी क्वेश्चन इसी टाइप का अगर घूम फिर कर एग्जाम में आता है, सेट में आता है, तो हम कर पाएँ। 4l जमा 5m जुड़ रहे हैं, जुड़ने के लिए 2 कम से कम चाहिए, तो ये दोनों 1 और 1 2, तो ये भी हमारा 2 पदी हो जाता है। इसको देखो तो 5 में 3xy घट रहा है, 5 में से 3xy घट रहा है, तो ये भी आपका द्विपदी है। ये बच जाता है 5xy², ये अकेला एक पद है, इसके साथ ना तो जमा में कुछ है ना घटा में कुछ है, ये हमारा एक पदी व्यंजक है। तो इसने पूछा है कौन सा एक पदी है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11वें पे आ जाओ। कौन सा व्यंजक द्विपद है, यानी जिसमें 2 पद हों। तो देखो भाई, पहला ही देखो आप ध्यान से, a जमा बी, ए जमा बी, ए पहला हो गया, बी दूसरा, तो हमारा उत्तर यही हो गया। लेकिन मैं बाकी सब भी डिस्कस करूँगी। बी है 4x की 2, ना तो इसमें कुछ जुड़ रहा और ना ही बेटा इसमें कुछ घट रहा है, तो ये हमारा एक पदी है। नीचे देखो डी भी एक पदी है, और सी को अगर आप देखो तो 2x जमा 3y घटा 5, ध्यान देना 2x में 3y जुड़ गया और फिर उसमें से 5 घट गया हमारा, फिर उसमें से हमारा 5 एक घट गया। ठीक है, 1 2 और 3, तो ये कितना पदी हो जाता है हमारा त्रिपदी व्यंजक हो जाता है। तो ये अकेला ए हमारा है द्विपदी व्यंजक। तो 11वें का आंसर हमारा ए आ जाएगा। आगे बढ़ती हूँ मैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक त्रिपदी है। तो अब तो आपको समझ आ गया होगा, 1 2 और 3, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। यहाँ तक था कौन सा व्यंजक किस टाइप का है। अब आगे आ जाता है इन व्यंजकों की जमा घटा गुणनफल। देखें प्रश्न संख्या 13 क्या कहती है, 7x 14x और घटा 13x का योगफल होगा। 7x पहला व्यंजक है, जमा 14x दूसरा व्यंजक है, जमा में घटा का 13x, इन तीनों को जोड़ना है। मैं कहना चाहूँगी जिन बच्चों को x समझ में ना आए तो इस x की तुलना किसी वस्तु से कर लो। मान लो मैंने मान लिया x पेन है, x पेन है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ पहले व्यंजक को 7 पेन, ध्यान देना, जमा दूसरे को मैं लिख सकती हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा आपको अच्छे से समझ आएगा, दूसरे को मैं लिख सकती हूँ 14 पेन। और अब मेरी बात पर ध्यान देना, जमा घटा 2 साइन अपोजिट हो तो घटा बन जाता है,
और ये बन जाएगा हमारा 13 पेन। आप समझो बात को। 7 और 14 कितने हो गए? 21 पेन हो गए भाई, दोनों पेन जुड़ गए और घटा में हो गए हमारे 13 पेन। 21 पेन थे आपके पास, 13 पेन घट गए तो कितने बच गए? 8 पेन बच गए। पेन मैंने क्या माना था? x माना था। तो आपका जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा? यहाँ ऊपर लिख रही हूँ मैं, ध्यान देना, 8x आ जाएगा। तो ये तो मैंने बताया आपको भाई पेन के तरीके से कि भाई आप इसको पेन मान के कैसे कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। जिन बच्चों को बीजगणित के सारे नियम ध्यान हैं कि कैसे करें, देखें ज़रा। 7x, एक मिनट बेटा, 7x जमा 14x, दोनों समान पद है, दोनों में जमा है, तो 7 जमा 14 21x हो जाएगा, जमा घटा घटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13x। 21x में से 13x घटाओगे तो आएगा 8x। तो आपका सही उत्तर होगा 8x, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो 13वें का सही उत्तर हो गया बी। 14वें पर आ जाइए भाई। अब आप देखो, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना इस प्रश्न को। -3x को 8x में से घटाने पर प्राप्त होगा। पद दो हैं, एक है -3x, एक है 8x। -3x पहले नंबर पे दे रखा है, 8x दूसरे नंबर पे, लेकिन किस में से किसको घटाना है? हमें कहा गया है 8x में से इसको घटाना है, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो यही बात आपने ध्यान रखनी है। पहले आपने 8x लिखना है। अब मैं कह दूं कि a को b में से घटाओ, a को b में से घटाओ, तो बेटा जी b पहले लिखना है, घटा लगा के a उसके बाद लिखना है। यही प्रश्न यहाँ है कि अगर मैं इसको a ले लूँ और इसको b, तो 8x में से 3x घटा का घटाना है। तो आप लिखोगे 8x घटा, और जो घटाना है वो खुद घटा में है, तो वो हो गया घटा 3x। 8x में से घटा का ही 3x घटाना है। अब दो घटा के चिन्ह, ध्यान देना भाई, जब दो घटा के चिन्ह साथ साथ आपको मिल जाते हैं तो दोनों मिलकर जमा हो जाएंगे। ये बन जाएगा, नहीं समझ आया ना किसी बच्चे को, तो ये समझ लो कि ये दोनों मिलकर एक हो गए हैं, इनकी ताकत बढ़ गई है, तो ये जमा हो गए हैं। तो 8x जमा 3x, और 8 पेन जमा 3 पेन कितने हो गए? 11 पेन। तो ये हो गया 11x। तो भाई व्यंजकों में ना घटा के भी पॉजिटिव आंसर आ जाता है, तो 11x यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। आगे बढ़ती हूँ मैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 क्या कहती है? 5x और 3y का गुणनफल होगा 5x गुणा 3y। जब भी व्यंजकों की गुणा करो और अलग अलग व्यंजक आ रहे हैं तो चर की गुणांक से कर दो, संख्या की संख्या से कर दो। देखो ऐसे कैसे होगा? 5 गुणा 3 गुणा x गुणा y। 5 तिये हो गया 15, x अलग व्यंजक है, y अलग, तो ये ऐसे का ऐसे लिखे जाएगा, और ये हो जाएगा 15xy। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 16। इस तरह के प्रश्न मैं आपको अपने, जब मैंने 9th चैप्टर कराया है अपने चैनल पर, तो वहाँ भी करवा चुकी हूँ, ध्यान दें। 2 क्यू लंबाई, 4 क्यू स्क्वेयर चौड़ाई और 8 क्यू क्यूब ऊंचाई वाले आयताकार बक्से का आयतन क्या होगा? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बक्सा आयताकार नहीं है, ये घनाभाकार होता है। जैसे आपका कमरा है, आपके घर की अलमारी हैं, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, आपके लंच बॉक्स हैं, ठीक है ना, ये जूते का डब्बा है आपके घर का, तो ये इसकी लंबाई L, इस तरफ चौड़ाई होती है B, और ये ऊंचाई होती है H। और आयतन का मतलब है कि इस डब्बे में कितना सामान आ सकता है। इसका अगर ये एक कमरा है तो इसके अंदर हम कितना माल भर सकते हैं। तो आयतन का हमारा फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का, कि क्यूबॉइड मीन्स घनाभाकार बक्से का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो बेटे ये हमारी लंबाई है L पहले वाली, ठीक है, 1 मिनट में ध्यान दें। ये है हमारी लंबाई L, चौड़ाई को हम बोलते हैं B, ऊंचाई को हम बोलते हैं H, और हमने निकालना है आयतन। तो आयतन का सूत्र अभी अभी मैंने आपको बताया, लंबाई
गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 2 क्यू, तो यहाँ लिख देंगे 2 क्यू। गुणा चौड़ाई कितनी है 4 क्यू स्क्वेयर, तो हम लिख देंगे 4 क्यू स्क्वेयर। ऊंचाई कितनी है 8 क्यू क्यूब। क्लियर। तो अब मैंने आपको बताया था कि अगर अलग अलग, 1 मिनट भाई, अगर अलग अलग चर हैं हमारे पास तो हम एज इट इज लिख देंगे, लेकिन यहाँ समान चर है, क्यू है क्यू है क्यू है। तो पहले तो संख्याओं की गुणा करो भाई, आप पहले तो गुणा करो संख्याओं की, 2 की 4 की और 8 की। तो 2 चौके 8 और 8 8 64। अब क्यू को पकड़ो, क्यू एक बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है और 3 बार यहाँ है, यानी 3 और 2 5 और 1 6। तो क्यू की घात हो जाएगी 6। एक बार फिर से मैं सफाई से ये गुणनफल आपको जल्दी से करके दिखाती हूँ। 2 क्यू गुणा 4 क्यू स्क्वेयर गुणा 8 क्यू क्यूब। गुणा कर दो भाई, 4 दूनी 8, 8 8 64। और क्यू एक बार और 2, 2 और 1 3 और 3 6, ये हो जाएगा 64 क्यू की घात 6। तो हमारा जो सही उत्तर आएगा वो बी आएगा, 64 क्यू की पावर 6। आगे बढ़े भाई। अब हम अगला है हमारा प्रश्न संख्या 17। तो प्रश्न संख्या 17 फिर से गुणनफल है 4p की पावर 3 और -3p का गुणनफल क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है। पहले पहला व्यंजक लिखो, गुणा का चिन्ह लगाकर दूसरा व्यंजक लिखना है, लेकिन दूसरा व्यंजक क्योंकि घटा में है तो हम ब्रैकेट लगा देंगे ताकि हमारे सवाल में कोई गलती ना हो। अब 4 की और घटा 3 की गुणा करेंगे तो 4 तो है जमा का और ये घटा का, तो जमा घटा घटा 4 तिये 12। अब दोनों में पी है, अब दोनों में पी है। देखो भाई, ये है पी की पावर 3 और ये है अकेला पी, तो पी की पावर बढ़ जाएगी, 3 जमा 1 हो जाएगी। डायरेक्ट आप यहाँ आ सकते हो, ये हो जाएगा घटा पी की 12 पी की पावर 4। मुझबानी है। देखो भाई, ये क्वेश्चन मैं आपको इतना लंबा समझा रही हूँ, लेकिन ये वास्तव में एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं। 1 मिनट भाई, ये आ गया गुणा घटा का 3 पी, मुझबानी 4 तिये 12 जमा घटा घटा पी 3 बार यहाँ आ रहा है, 1 बार यहाँ आ रहा है, पी की पावर 4 -12 पी की पावर 4। ये हमारा सही उत्तर आ जाता है। आगे बढ़े भी, प्रश्न संख्या 18 पर आ जाते हैं। a -a स्क्वेयर और a क्यूब का गुणनफल क्या होगा। तो देखो ना, तीनों a हैं, हाँ, जमा का a, ध्यान देना, गुणा में घटा का a स्क्वेयर गुणा में a क्यूब। ठीक है। ए कितनी बार आ रहा है, 3 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 3 और 2 5 और 1 6। एक ही चर हो तो उसकी सारी घात आपस में जुड़ जाएंगी, उसकी शक्ति बढ़ गई ना। ए अकेला 1 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, 3 बार यहाँ है, तो 3 और 2 5 और 1 6 बार हो गया। ए कितनी बार हो गया, 6 बार। लेकिन ये जमा घटा आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -a की पावर 6। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 पर, और 20 ही प्रश्न मैं आपको इस लेक्चर में कराऊंगी, बाकी के अगले लेक्चर में हम करेंगे। तो प्रश्न संख्या 19 क्या है, -9x की 2 y की 2 और -9x की 2 y की 2 का गुणनफल क्या होगा। -9x की घात 2 y की घात 2 गुणा में -9x की घात 2 y की घात 2। देखें ध्यान से भाई, 2 माइनस के चिन्ह है आपके पास, 2 माइनस के चिन्ह है, तो दोनों ही माइनस के चिन्ह मिलकर प्लस हो जाएंगे। नो निम 81। अब x को पकड़ लो, x 2 बार यहाँ है और 2 बार यहाँ है, तो x की पावर हो जाएगी 4। y 2 बार यहाँ है और 2 बार यहाँ है, तो y की पावर हो जाएगी 4। और ये हमारा आंसर आ जाएगा 81, x की पावर 4, y की पावर 4। और ये आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर आ जाता है। देखो ना भाई, 9 निम 81, x 2 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, तो 4 बार हो गया। y 2 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ 4 बार, और घटा हो गई आपकी जमा। तो ये आपका सही आंसर आ गया। और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। 3x की 2 और घटा 5y, मुझबानी कर दूँ गुणनफल भाई मैं, 3 और 5 15, 3 जमा का 5 घटा का माइनस, यहाँ x की 2 है और यहाँ खाली y है, तो दोनों चर अलग अलग हैं, तो एज इट इज आ जाएंगे। तो -15
x की 2y। आंसर में ढूंढें, ये है देखो, यहाँ भी 15x की 2y है, लेकिन ये जमा में है और हमारे स्टेटमेंट में एक रकम जमा की एक घटा की, तो हमारा आंसर घटा में आएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये बेटा 20 क्वेश्चन थे हमारे चैप्टर नंबर 9 बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाओं के। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं हर बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, अपने डाउट्स वहाँ मुझसे शेयर कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू बेटा जी।